अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो मॉर्निंग शो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप लोगों को पता है कि एक अमेरिकन लेडी जो है वो कराची आई हुई है और हर ज़बान ज़द-ए-आम वो ख़ातून है, क्योंकि उनके साथ जो कुछ हुआ है वो उन्होंने आकर मंज़र आम पर जब आई वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी। उसके बाद जो नेशनल स्ट्रीमिंग मीडिया है तो उस पर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि कोई लड़का है जिसने उन्हें काफ़ी अरसे तक बुलाया और बातचीत की, और फिर वो अक्टूबर से यहाँ पर थी। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि वो लड़के के अपार्टमेंट में जाकर बैठ गई। फिर अभी हमें ये इतलात मिली हैं जब से ये मॉर्निंग शो लाइव चल रहा है, तो वो इस वक्त छिपा हेडक्वार्टर में बैठी हुई हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। खैर उस पर बड़े मफरूज़ात थे, बड़ी चीज़ें सामने आनी थी कि उस लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी बातें ये भी हैं सोशल मीडिया पे कि ये खातून है, डिवोर्स देकर आई हैं और 2 बच्चे वहाँ पर अमेरिका में छोड़कर आई हैं, फिर ये यहाँ पर $5000 मांग रही हैं, फिर पाकिस्तानी सिटीज़नशिप मांग रही हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। इसी असना में इसी दौरान हमने जो है वो रब्ता किया एक गैर मुल्की ऐसी खातून से जो कि बड़ा ग्रेसफुली कराची आई। कराची का जो एनवायरनमेंट है, कराची का जो फूड है, कराची का जो कल्चर है वो उन्होंने इन्जॉय किया। और फिर जब हमने उनसे बात की तो हमें पता ये चला कि उन्होंने भी कराची के ही एक नौजवान से शादी की है और बड़े बेहतरीन तरीके से शादी की है। बड़ा अच्छा रिलेशन वो दोनों जो लोग हैं, कपल, वो गुजार रहे हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और फिर आपको पता चलेगा। आई जस्ट वांट शो द डिफरेंस कि एक ये मामला चल रहा है जिसमें पाकिस्तान का इमेज हो या कराची का इमेज हो, वो उसको मजाक बनाया जा रहा है। चाहे वो बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कह रहे हैं भाई कराची का लड़का है, उसमें ऐसा टैलेंट है। चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए। मैंने हमेशा कहा इट्स अ वेरी सीरियस इशू कि अगर आज आप इसको मजाक में लेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको अज़राए तफन्नुन या जस्ट फॉर फन ये चीज़ें करने लगें। लेकिन मैं जो आपको स्टोरी दिखाने जा रहा हूँ इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर NTN न्यूज़ से मुनफरिद स्टोरीज़ आपको दिखाई जाती हैं और अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्क्रीन सामने आ जाएगी। पूरा जो है वो मंजरनामा सामने आएगा। दोनों जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ ऑन स्क्रीन लाइव बैठे हुए हैं। जो खातून है उनका नाम है जेनी और जो हमारे भाई हैं उनका नाम है मोहसिन। मोहसिन इज़ फ्रॉम कराची और जेनी जो है वो यूक्रेन से हैं और अभी ये दोनों जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। Hello Jenny and Mohsin, Assalamu alaikum, and how are you doing out there? Assalamu alaikum. We're doing great. How are you? I'm doing fine and alhamdulillah happy to see both of you. Mohsin, मैं पहले ज़रा जेनी से ज़रा बात करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। Jenny, I just want to know about you. Just introduce yourself to the Pakistanis out there watching you. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Introduce yourself to Pakistan. So, my name is Jenny, Yeah. and that's my Pakistani husband Mohsin. Okay. We met almost like 10 years ago, Okay. and it was online. Hang on. Where did you guys just met? So we met online. It was on Facebook. Okay. Yeah, back then it was very popular groups for learning English, and we both were there in that language group. That's how we started. We were quite for a long time. We were learning English, and that's how everything started. Okay. Yeah. Okay. I got that. मोहसिन, मैं आपसे भी ज़रा जानना चाहूँगा कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और आप कराची से हैं। फैमिली अभी कराची में ही है आपकी? फैमिली मेरी कराची में ही है। मैं ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था, फिर मैंने यहाँ पे सेटअप हो गया, पूरा मेरा परमानेंट सिटीज़न हो गया इधर का। तो उस टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया ही था जब ये यहाँ वहाँ यूक्रेन में थी। तो हम जो है वो फेसबुक पे हमारी बात स्टार्ट हुई थी वही लैंग्वेज ग्रुप के थ्रू, और हम लैंग्वेज पढ़ रहे थे। ये जो है बेसिकली लैंग्वेज सीख रही थी। वहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाता था, अभी भी मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, तो मैं इनकी हेल्प कर रहा था। लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि हमारे एज में थोड़ा डिफरेंस है, 7 ईयर्स का डिफरेंस है। तो ये मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कभी कि हम जो है वो कभी जो है वो कपल बन जाएंगे। तो हमारी बात अच्छी थी और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो इसकी वजह से आगे बढ़ी।
Okay. Jenny, I just want to ask one question. I've seen your videos on social media. You came to Karachi, I guess, last month or more than the last month. What do you want to say about Karachi? Did you like the essence of Karachi? Yeah, very much. I like Karachi. I heard a lot of stories from Mohsin. He was honestly, he was very extra careful because he is from Karachi, and he was telling me like lots of rules, how to behave. Don't use iPhone. He was not allowing me to take my iPhone with me, and I was like first I felt scared. Like why so strict? But then when we went outside, I saw people. We went to eat out. We went for shopping. We went to grocery shopping, to Empress Market, some other places, and I have never felt like in danger. I never felt like people can be dangerous in Karachi. Everyone is so welcoming, so friendly, very hospitable. Yes, and yeah, I'm really impressed by people here. I have never met such people before in any other country. Yeah, the way they treat foreigners and guests, it's incredible. Yeah, I just want to share one more thing. We as a Pakistani, we as a Karachiite, I just want to share one thing. Whenever we see any kind of any foreigners in our streets and roads, we automatically give extra respect and extra protocol, and especially if the person is lady, we do respect a lot. So how much respect did you get from Pakistanis and Karachiites? And do you want to share any kind of when you were in streets, and I have seen your videos, you were in Sadr as well, Empress Market. What happened there? What did you see there? So everyone was super friendly. Everyone wanted to help me. Anything I wanted, I was asking about food, about local delights. Also, I saw some fruits which I have never seen before. Everyone wanted just to give me for free to try it. I didn't expect so much attention there, honestly. I was very shy. And it was super good experience. And also local fruits, local vegetables. Did you try local foods out there? Yeah, she tried Sharifa. She tried the gajar. That gajar, basically, in Pakistan we get the red one, right? Okay. और ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं, even Middle East में, वो सारे वो होते हैं आपका orange होते हैं. Orange. You're talking about carrot, and the carrot was so juicy. आपका जो वो है cucumber, जो खीरा है, बहुत ही juicy है और बहुत sweet है. तो सारी चीजें वेजिटेबल का अलग टेस्ट नजर आता है. मोहसिन, मुझे ये बताएं कि जरा व्यूवर्स को भी बताएं ना कि अब सिर्फ आप दोनों ही नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने आपको एक बड़ा खूबसूरत सा बच्चा भी जो है वो दिया है, उसके बारे में जरा सा बताएं. और जेनी, जस्ट ऐड सम मोर लाइंस अबाउट योर बॉय, द लिटिल वन. My little one, 3-year-old. Oh yeah, we have a 3-year-old child. You can show the picture. He might be sleeping at this time. He's outside playing in a playground. He went to play. Granny, he was sleeping, and he fell asleep with Granny, and sorry. Tell a little bit about him. Yeah, we have a little son. He lives with us in Australia. What's his name? Jibril or Gabriel. Okay. Yeah, like in Jibril. In Jibril in Arabic, and in Urdu, in English, Gabriel. We call him Gabriel. मोहसिन, वो अभी जो छोटे शहजादे हैं वो 3 साल के हैं. वो 3 साल के हैं. अच्छा. He's very active child, this English. He's very active. अच्छा, ये है कि ये ज़्यादातर टाइम जो है अपनी नानी के साथ गुजारते हैं. कि नानी की जो अम्मी है वो भी यूक्रेन का वॉर हुआ था तो वो यहाँ पे आ गई थी, तो अब यहाँ पे इनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई है. तो वो इंग्लिश सही से नहीं बोलती, ना उर्दू बोलती हैं. तो वो उनको बच्चे को जो उन्होंने रशियन सिखा दिया, तो मुझे भी रशियन में ही कम्युनिकेट बच्चे से. तो आप इस वक्त जेनी से जो बात करते हैं, ऑब्वियसली वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होती है या फिर उर्दू भी सिखाई है जेनी को? इंग्लिश होती है, उर्दू सिखानी है. अब ये उनको मैंने पाकिस्तान दिखा दिया, तो अब इनके अंदर वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है.
तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत जल्दी से सीख लेंगे। और Jenny, अब जो है- Jenny, I just want to ask, did he teach you Urdu language? Just a little bit, but because he's not talking much in Urdu, that's why I'm also forgetting it. Oh, But when that's with his father, I'm what listening and what have you learned about Urdu? Can you speak in Urdu few words or few lines? yeah, आप कैसे हो? Oh, माशाल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? Yeah, मैं ठीक ठाक. Very Love good. us. Very Hello. good. Also, every time I hear this word, ठीक है, like ठीक है, ठीक ठीक है, like every time he's talking Like on the it's phone. okay, it's okay, ठीक है. Any other word which you've learned from Karachi when you visited Oh, Karachi? bus. बस Bus. like if you need to ask someone to not put more food in your plate, bus. Okay. You visited Empress Market. I've seen the video with your father-in-law. Have you done bargaining in market? Or it was just a fixed price? Oh yes. Yes. It was. Have you yes, done that? It was. What was the experience? Can you elaborate that? I have what? Have you done the bargaining? I'm very bad in this. I'm very bad. Everyone tricking me like when I'm in other countries. Huh. Yeah. But the thing about Pakistanis was they were so hospitable, they were giving things for free. Yeah. Foreigners. I'm trying to acha. bargain to give money to people. I'm bargaining to please take Take my money. She was bargaining, please take my money. And they were Yeah. like, no, it's Oh, okay. That bargain. that's so sweet, both of you. I just want to ask in last, Jenny, specifically to you. You have visited Karachi and you loved Karachi actually, what you have explained. Yeah, very much. When are you planning to come again in Karachi? When he will buy tickets, I'm ready to come anytime. I'm begging him every day, literally. I need to save up some money. And but definitely next year or maybe in September again. Like क्योंकि we were thinking about going to north. Yeah. So September अभी तो ठंड है बहुत ज़्यादा तो और गर्मी जून जुलाई में गर्मी बहुत होती है तो September I think कराची और फिर इस्लामाबाद वगैरह इनको दिखाएंगे. Okay. Jenny, you have seen lots of places in Karachi specifically. What are you supposed to do if you come again? What things which you have not done yet? Yeah, I actually made a list what I want to do because it's lots of activities to do in Pakistan, like ride a donkey. I want to do Okay. it. Eating eagles. Feeding eagles. Also, I want to try this experience with the kites. I have never tried with the Flying children kite, flying flying the a kite. kite, Yeah. Have you been to Mazar-e Qaid? Mazar-e-Qaid? No, she hasn't been. Okay, No. Mohsin, next time जब आए तो आप दोनों मेरे मेहमान होंगे इस मॉर्निंग शो के. Jenny, we were talking. Be my guest when you come next, Karachi. Next time Thank we you can- so much. Yeah, go and meet in person. Thank you. And thank you so much both of you. अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे और ये व्यूअर्स जेनी और मोहसिन की एक खूबसूरत सी लव स्टोरी थी जो आपने देखी और आपने सुना. और ये भी वो लोग हैं, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त जेनी के हवाले से, जो है वो गैर मुल्की हैं लेकिन फिर भी मोहब्बत किस कदर है कराची से, मोहब्बत किस कदर है कराची वालों से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान से. ये वो दिखाने का आपको मकसद है कि एक स्टोरी हम देख रहे हैं कि चलती नज़र आ रही है इस वक्त. अमेरिकन लेडी कराची आई हुई हैं. अच्छा, ये जो है वो ज़रा आप देखें, ये वीडियोस कुछ चल रही हैं ख़ास तौर पे जेनी और मोहसिन जब ये कराची में थे तो ये देखें, ये बिरयानी और ये कोफ्ते और ये मुख्तलिफ़ किस्म के खाने और शामी कबाब जेनी को जो उनके सामने पेश किए गए थे. और पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है और कराची के लोगों का मैं कहता हूँ कि बाहें हाथ खोल देते हैं कि वेलकम करते हैं. और आप ये देखें कि ये कुछ वीडियोज़ हैं, ज़रा जेनी की जो वीडियोज़ वो थी एम्प्रेस मार्केट की और दूसरी जगहों की जो रोड क्रॉस करी हैं वो भी हमारे व्यूवर्स को दिखाएं. और फिर मैं एक चीज़ का कंपैरिजन करना चाहूँगा. देखें, ये देखें, ये जेनी जो है वो इस वक्त ये एम्प्रेस मार्केट में है और ये गालिबन ये दूसरी वीडियो के अंदर रोड क्रॉस कर रही हैं. और पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है. मैं कहता हूँ कि जब भी आप किसी फॉरेनर को हम देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हम ऑटोमेटिकली हम बड़ा उनको प्रोटोकॉल देते हैं और ऑटोमेटिकली जब वो किसी मार्केट में जाते हैं तो हम उनको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं. हम कहते हैं कि आप इसके पैसे अदा नहीं करें.
मतलब हमारा ये एक रहन सहन है, हमारी ये तरबियत है, हमारी ये शनाख्त है और हमारी ये पहचान है। तो मैं हर उस गैर मुल्की को जो यहाँ पर कराची स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान आते हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आते हैं और आते ही जो है वो बहुत सारी चीज़ों को हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़। मुझे पता नहीं था आप लोग अभी भी साथ ही बैठे हुए। थैंक यू वेरी मच एंड जेनी, गुड लक टू यू फॉर मोहसिन एंड जिब्राइल एज वेल। Do take care of them and take care of sir as well. Thank you. और नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पहले ज़रा ये अमरीकी खातून के हवाले से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर के अंदर वो छिपा हेड ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और हेड ऑफिस के साथ साथ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें कि वो क्या मुतालबात करती हैं, क्या बातें करती हैं, ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख़ासतौर पे कराची के अंदर। ये इमेज बिल्ड हो गया कि पाकिस्तान के और कराची के नौजवान बाहर जो लोग हैं उनको धोखा भी देते हैं। ऐसा नहीं है। आज ये स्टोरी दिखाने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी दुनिया भर में बैठे हुए हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपने टैलेंट की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे हैं और वहाँ की सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जब बात आती है सिंगल से डबल होने की, तो एक बेहतरीन इंतखाब बन जाते हैं पाकिस्तानी नौजवान पूरी दुनिया के लिए, और ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ और स्टोरीज पे भी बात करेंगे।